2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस अपने जिताऊ योद्धाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए राजस्थान कांग्रेस के रणबांकुरे योद्धा लोकसभा के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरेंगे। कांग्रेस इस बात को ध्यान में रख रही है कि 2014 और 2019 की गलती नहीं दोहराई जाए। जिन दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है, उनमें पहला नाम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी का है। इसके साथ ही पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, अशोक चांदना, आदिवासी अंचल से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रघुवीर मीणा सहित कई विधायक मंत्री चुनावी मैदान में होंगे। लोकसभा महासंग्राम में 25 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस के मास्टर ब्लास्टर कांग्रेसी बल्लेबाज चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारने के लिए नाम पैनल दिल्ली दरबार में पहुंचा चुकी है। वहीं आपको बता दें, 2014 और 2019 में मोदी लहर में कांग्रेस की नाव डूब चुकी थी। अब कांग्रेस को लगता है कि यदि दिग्गज चेहरे पर दाग खेला जाए तो राजस्थान के रण में 5 से 7 सीटें जीतने में कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पूरे तरीके से दमखम लगाते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस पर फोकस करें तो यहां पर पुराने दिग्गजों के पुराने चेहरों पर दाव खेलने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल चंदा, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम जो कांग्रेस लड़ना चाह रही है, अब वो कांग्रेस जो है वो दिग्गज नेताओं पर दाव इसलिए खेलना चाहती है क्योंकि इस वक्त करारी हार वो विधानसभा में स्वीकार कर चुकी है, करारी हार हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे कद्दावर नेता थे, हालांकि ये भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत के 17 सीटिंग एमएलए इस विधानसभा चुनाव में हार का मुंह खा चुके हैं, लेकिन अब जो है वो लोकसभा महासंग्राम कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति में रहेगा, क्योंकि लगातार 2014 से लेकर के 2019 के चुनाव, 2019 के बाद अब 2024 के चुनाव जो हो रहे हैं, हालांकि अब कांग्रेस आप ये मान के चलिए कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो कांग्रेस भी उसी तरीके से जो है वो अब कोई गलती नहीं दोहराते हुए लोकसभा 2024 के चुनावों में अपने जो योद्धा हैं, जो जिताऊ योद्धा हैं, उन पर खास करके फोकस कर रही है। हालांकि गाहें बगाहें ऐसे कई जिताऊ योद्धा हैं जो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। एक सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस अब जिताऊ योद्धा पर इसलिए फोकस करना चाहती है और लगभग राजस्थान में 25 सीटों पर लगभग 15 सीटें ऐसी है जहां से कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी, और कांग्रेस ये चाहती है कि कम से कम 15 योद्धा में से कम 5 से 6 ऐसे रणबांकुरे योद्धा जो लोकसभा चुनाव में अपनी दमखम दिखा सकें और जीतने की राह पर चलते हुए कांग्रेस की झोली में वो सीट डाल सके। चंदा, ठीक है, ऐसे में गुलाबी नगरी अगर जयपुर की बात कर ले तो जाहिर सी बात है लोकसभा सीट पर यहां पर कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही जीत दर्ज कर पाई है। क्योंकि अगर पूर्व प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की बात करें तो उन्होंने जब बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वहां पर क्षेत्रीय या फिर किसी ब्राह्मण का चेहरा उतारा जा सकता है। ऐसे में किस नामों पर चर्चा हो रही है और कौन कौन से नाम जयपुर लोकसभा सीट से अगर बात कर ले तो शामिल हो सकते हैं? देखिए चंदा, जयपुर से अभी तक हालांकि कांग्रेस ने चेहरा अभी इस वक्त फाइनल इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो है वो उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, ये तमाम जो चाहे बॉर्डर इलाके देख लें, चाहे हम फिर बात कर लें हाड़ौती क्षेत्र की या फिर हम बात कर लें शेखावटी क्षेत्र की, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहती है और खास करके आदिवासी अंचल बांसवाड़ा डूंगरपुर की। हालांकि 9 सीटों में से इस वक्त जो है वो 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में है 9 में से। हालांकि वहां पर विधानसभा में बीजेपी इतना दमखम नहीं दिखा पाई, इसीलिए इतनी सारी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आई है। तो कांग्रेस उन जगह पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर विधानसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज बराबर रहा है, वोट शेयरिंग बराबर रहा है। ऐसे स्थानों पर कांग्रेस ज्यादा फोकस करेगी ताकि वहां से लोकसभा की सीटें कांग्रेस निकालने में जो है वो सफलता हासिल करेगी। हालांकि ऐसे कुछ नाम हैं जो अभी सिर्फ पार्टी के नजरों में है, लेकिन जो पैनल जो दिल्ली पहुंचा है, जो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हीं दिग्गजों के नाम गए हैं जो जिताऊ कंडीशन में है, जीत सकते हैं, कांग्रेस की झोली में जीत का वो पैगाम दे सकते हैं। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, 2019 में मोदी की लहर थी, हालांकि 2024 में राम नाम की जो है वो लहर चल रही है। हालांकि गाहे बगाए नेता इसलिए भी कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता दूं, सीपी जोशी गाहे बगाए हर बार ये कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेता इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको पता है कि 2024 की लहर में अगर हम हार गए तो उनकी इतनी किरकिरी हो सकती है कि फिर वापस उनको अगले चुनाव या आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे उनमें वो टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि जाहिर सी बात है कांग्रेस जिताऊ चेहरे पर फोकस कर रखी है मिशन 25 को लेकर, लेकिन ऐसे में ये भी सवाल बनता है सुरेंद्र, चूंकि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात कर ले तो कहीं ना कहीं मनमुटाव बार बार सामने आ जाते हैं। ऐसे में क्या सचिन पायलट के उनकी जगह पर कोई दूसरा उम्मीदवार घोषित करने की कोशिश की जा रही है? और ऐसे में यह भी सवाल है कि क्या बीजेपी के सामने जो मोदी की लोकप्रियता है, चाहे वो फिर राजस्थान में हो या तमाम राज्यों की बात कर ले, क्या उसके सामने कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है जो जिससे शिकस्त दी जा सकती है या फिर कह सकते हैं कांटे की टक्कर हो सकती है? बिल्कुल चंदा, देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात अगर मैं करूं तो वो डाल डाल में पात पात, मतलब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में यही स्थिति चल रही है कि वो डाल डाल है तो पायलट पात पात है। हालांकि इन दोनों की जो ररार है अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो सीट की लड़ाई चली थी, 45 दिन का जो महाभारत का युद्ध पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था, तब से लेकर के अशोक गहलोत की आंख का किरकिराया, यूं कहें कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। हालांकि अब ऐसी स्थिति में देखिए, अगर हम विधानसभा से अगर हम लेकर के अगर अभी हम बात करें, हालांकि देखिए सचिन पायलट को दरकिनार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पुख्ता जो है प्लान तैयार किया कि वो राजस्थान में उनको प्रभारी नहीं बना करके उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। हालांकि यहां पर यह चीज भी देखी जा रही है कि अब सचिन पायलट का ऑप्शन कांग्रेस राजस्थान में ढूंढना चाहती है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें तो अशोक गहलोत, कांग्रेस और अशोक गहलोत ये दोनों ही एक है। हालांकि राजस्थान हम कह सकते हैं कि विधानसभा में कांग्रेस को मिलकर आ रही शिकस्त के बाद अब कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से दमखम लगाने में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से तैयार है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए।